नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की एक सुंदर सा एक पाठ देखने वाले हैं, जो कि इसके पहले ही हमने एक सुंदर सा वीडियो देखा था और जो कि हमने चिड़िया के बारे में जानकारी देखी। चिड़िया वहाँ पर आई थी। तो देखिए छात्रों, तो उसके आगे वाला जो भी पाठ है बचा हुआ, वो पाठ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो छात्रों, आपको पेज नंबर 37 निकालना है और यह पढ़ो और गाओ, ये जो कुछ पंक्तियाँ भी यहाँ पर दी गई है सुंदर सुंदर, जो कि गाने गा भी आप सकते हो, उसे पढ़ भी सकते हो। तो देखिए छात्रों, आज एक सुंदर सा पाठ देखने वाले, जो कि लिखा हुआ है रामेश्वर दयाल दुबे, इन्होंने लिखा हुआ बहुत ही सुंदर सा ये बीज है। हम बीज किसे कहा जाता है, जैसे कि हमने कुछ शब्दार्थ भी देखे थे, आज भी फिर से मैं दोहराऊंगा शब्दार्थ। तो छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं का एक सुंदर सा पाठ देखने वाले हैं, बीज। क्या देखने वाले हैं? बीज। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले ये जो पाठ है लिखा हुआ है रामेश्वर दयाल दुबे, इनका परिचय सबसे पहले मैं करवाता हूँ। देखिए, रामेश्वर दयाल दुबे, इनका जन्म 21 जून 1908 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। देखिए, 24 जनवरी 2011 को इनका निधन हुआ है। गांधीवादी विचारक है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से आजीवन जुड़े हुए हिंदी सेवा के लिए समर्पित समृद्ध बाल साहित्यकार थे या अभी वह गुजर चुके हैं। कब? 24 जनवरी 2011 को ये बाल साहित्यकार है। कौन? रामेश्वर दयाल दुबे। देखिए, उनके जीवन के बारे में देखेंगे छात्रों। 21 जून 1908 को मैनपुरी, जो कि मैंने पहले कहा है उत्तर प्रदेश में है, के हिंदूपुर गांव में वह उनका जन्म हुआ है। रामेश्वर दयाल दुबे हिंदी में परास्नातक उत्तमा साहित्य रत्न परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्यश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से 1936 में वर्धा गए और उन्होंने गांधी जी की अध्यक्षता में गठित हिंदी प्रचार समिति से जुड़कर काका कालेलकर के संरक्षित्व में 5 वर्ष तक कार्य किया। सन 1942 में जब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन हुआ, तब उससे मंत्री के रूप में भी लगभग 40 वर्षों तक हिंदी तर प्रदेशों में निरंतर प्रवास करते हुए हिंदी की अखंड सेवा रामेश्वर दयाल दुबे जी ने की है। की सेवा में अतुल्य योगदान के कारण देखिए बहुत सारे उनका योगदान वहाँ पर रहा। तो उनका जो निकट का संबंध किससे बना, तो श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो कि हम उन्हें हरिऔध्य भी कहते हैं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिल शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह और सहित जो कि देश के तत्कालीन अनेक श्रेष्ठ साहित्यकारों से उनका निकट का क्या था? संबंध था। ये थे, उनका हमने जन्म देखा, मृत्यु देखा, उनका जीवन भी हमने देखा। किनका? रामेश्वर दयाल दुबे जी का। तो चलिए छात्रों, आज हम हमारे पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये पाठ को प्रारंभ करते समय मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ ये पाठ में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ। देखिए, बीज यानी वह दाना जिसमें पौधा बनने की शक्ति हो, उसे बीज कहा जाता है छात्रों। उसके बाद किनारा यानी तट, डाल यानी पेड़ की एक प्रकार की शाखा है, उसे हम टहनी भी कह सकते हैं। पात यानी पत्ता, उसे पान भी आप कह सकते हो। उसके बाद कोपला, नई मुलायम पत्ती जो कि कोमल जो कि देखिए टहनियों को अंत को आने वाली जो कोमल पत्तियाँ होती है, उसे कोपला कहा जाता है। उसके बाद पौधा, वृक्ष का आरंभिक का एक छोटा सा रूप, और रैमना यानी गाय की बोलने की आवाज़। ये थे ये पाठ में आने वाले मुश्किल शब्दार्थ, बीज में आने वाले शब्दार्थ। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले मैं आपको ये पाठ का परिचय करवाता हूँ। ये पाठ में हमें जो कि रामेश्वर दयाल दुबे जी ने, ये जो बाल साहित्यकार है, इन्होंने ये बीज से, ये जो बीज जो पाठ है, ये बीज से पेड़ बनने की जो प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ये पाठ में हमें बताया गया है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? देखिए,
किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज क्या बोला? रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करते हुए उड़ गई। हमने यहाँ तक छात्रों पहले वीडियो में देखा था। उसके आगे का वीडियो में आज हम आगे चलेंगे। तो देखिए आगे की पंक्तियाँ सारे के सारे छात्रों ने, मैंने पहले ही कहा था, ये सारे के सारे पाठ का मुखर वाचन आपको करना है। मेरे हिसाब से सारे के सारे छात्रों ने मुखर वाचन किया होगा। चलो आगे की पंक्तियाँ आज ये वीडियो में देखते हैं। तो देखिए आपकी किताब में आपको देखना है कौन सी पंक्तियाँ शुरू है। तो देखिए कुछ दिन बाद, देखिए सबसे पहले चिड़िया आई, चिड़िया दीदी आई। बीज कहाँ गिरा था? तो बीज नदी के किनारे गिरा था। और किनारा यानी तट, मैंने पहले ही कहा था। और वह देखिए वहाँ पर एक छोटा सा एक बीज वहाँ पर गिरा हुआ था। वहाँ पर उड़ती हुई एक चिड़िया दीदी आई और वह बीज को खाने ही वाली है। तब बीज ने क्या बोला? तो बीज ने चिड़िया दीदी को क्या कहा? रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब तुम मुझे खा लेना। चिड़िया ने क्या कहा? रुकी रहो, मुझे सबसे पहले ज़मीन में गड़ने दो। क्यों? आपको तो पता है जो छोटे छोटे बीज होते हैं, जब ज़मीन में गड़ने के बाद ही उसे क्या आती है? कोमल कोमल पत्तियाँ आती है, उसका ही अंकुर उसे आता है। और वह अंकुर से ही फिर और भी पौधा बन जाता है, पौधे से और क्या बन जाता है? वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है छात्रों। तो देखिए कुछ दिन बाद बीत गए, ज़मीन में आप वहाँ पर चिड़िया दीदी उड़ गई। फिर वह बीज कहाँ चला गया? ज़मीन में। वह वहाँ पर वह गड़ गया वहाँ पर। फिर उसके बाद आगे क्या होता है? कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बाद पानी बरसा। क्या हुआ? जब ऐसा कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ गई, कुछ दिन बाद क्या हुआ? जोर की बरसात हो गई, जैसे कि अभी फिलहाल शुरू है। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई और कोपले देखकर उसे, आपको तो पता ही है जो बकरी, सारे के सारे छात्रों ने बकरी को देखा है। कुछ दिन बाद बीत गए, वहाँ पर चिड़िया उड़ गई। बीज कहाँ था? किनारे के तट पर यानी किनार पर था। और वहाँ पर जब चिड़िया आई तो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वहाँ पर बरसात हो गई। और बरसात होने के बाद आपको तो पता है जब बरसात होती है, पानी जो बरसात भी आती है और उसके बाद जो धूप होती है, धूप भी होती है। तो ये बीज पानी और धूप पाकर, आपको तो पता ही है जब उसे बीज को जब पानी लगता है तो उसे क्या आता है? अंकुर फूटता है। तो वही बीज को अब क्या हो चुका था? अंकुर फूटा। और वहीं और कुछ दिन बाद, आपको तो पता है जब अंकुर होता है तो उसे छोटी छोटी कोमल कोमल कोपले आते हैं। कोपले आते यानी वह बढ़ने लगता है। कैसे? बरसात जो बारिश, पानी और धूप पाकर वह छोटे जो अंकुर होता है वो थोड़े थोड़े उससे कोपले आते हैं। कोपला यानी क्या? मैंने पहले ही बताया था छात्रों, जो कि टहनियों को आने वाले, जो टहनियाँ होती है, टहनियों के अंत को आने वाली कोमल कोमल पत्तियाँ। तो वह कोपले देखकर वहाँ पर कौन आई? वहाँ पर बकरी। कौन आई छात्रों? तो बकरी आई। और बकरी के मुंह को क्या आया? पानी। देखिए मुंह में पानी आया। किसके? बकरी के मुंह को पानी आया, भर आया। वो उन्हें खाने चली। तब कोपले ने क्या कहा? आप बीज रहा क्या? पहले बीज ने किसे कहा था? चिड़िया दीदी को। अब बीज रहा क्या? वो तो बीज नहीं, अब कोपला हो चुका है। तो यानी छोटा सा अंकुर उसे हम कह सकते हैं। देखिए वो कोपले को देखकर बकरी के मुंह को पानी आया और वो कोपले को खाने ही लगी। तब वहाँ पर कोपला बकरी दीदी को क्या कहने लगा? रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। और बकरी ये सुनकर म्यां म्यां करती वहाँ से चली गई। देखिए छात्रों, पहले चिड़िया दीदी आई। बीज कहाँ गिरा था? तो नदी के किनार पर गिरा था। जब नदी के किनार पर जब बीज हुआ, वह चिड़िया वहाँ से उड़ रही थी तो वह चिड़िया ने क्या देखा? नदी के किनारे पर गिरा हुआ, पड़ा हुआ एक बीज देखा। और बीज देखते ही वहाँ पर उतर गई और वह बीज को खाने लगी। तब
बीज ने क्या कहा था, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। ऐसा कहकर वहाँ से वो चिड़िया भी उड़ गई। उसके बाद अब वो बीज रहा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अब पानी भी गिरा, धूप पाकर अब वह क्या बन चुका था, अंकुर। और अंकुर जब होता है, फूटता है, तो अंकुर थोड़ा सा वो बढ़ता है, तो बढ़ने के बाद उसे कोपले आते हैं छात्रों, तो यानी कोमल पत्तियाँ आती है वो अंकुर को। तो ये देख, फिर उसके बाद चिड़िया वहाँ से चली गई। फिर कौन आया, बकरी आई। बकरी ने देखा, क्या देखा, तो बकरी ने देखा कि छोटे छोटे कोमल पत्तियाँ आई है, तो उसके मुंह को पानी आया। किसको, बकरी के। और उसी समय वो खाना चाहती थी, तब अंकुर क्या बोला, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो। जड़ यानी आपको पता है, जो अंकुर को आने वाली जो जमीन के अंदर, जड़ यानी उसे मूल भी आप कह सकते हो, तो वह गहरे जाने दो। क्यों, क्योंकि आप वह अंकुर का आप क्या होने वाला है छात्रों, तो पौधा होने वाला है। क्या होने वाला है, पौधा। तो देखिए, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाने दो, मुझे थोड़ा सा पानी पीने दो, खाने दो, धूप खाने दो, तब तुम मुझे खाना। क्यों, क्योंकि मैं बड़ा होने वाला हूँ, मैं सबके काम आने वाला हूँ। ऐसा किसने कहा, अंकुर ने। किसे कहा, बकरी को। पहले बीज ने किसे कहा था, चिड़िया दीदी को। उसके बाद अब बीज रहा क्या, तो बिल्कुल नहीं, अब अंकुर बन चुका है। और अंकुर ने भी बकरी दीदी को क्या कहा कि जब मैं बड़ा होने दो, मुझे मेरे जड़ जो है वह जो कि ज़मीन के अंदर गहरे जाने दो, यानी जो कि जैसे कि पौधे और पेड़ जब बनता है, उसी प्रकार मुझे जाने दो, मैं बड़ा हो जाऊंगा, विशाल बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे काम आ सकते हो। और ये बात सुनकर वहाँ पर जो बकरी आई थी, ये सुनकर वहाँ से वह म्यां करते हुए वहाँ से चली गई। तो देखिए छात्रों, पहले के जो वीडियो में हमने देखा चिड़िया आई थी, आज के वीडियो में हमने बकरी के बारे में देखा। तो उसके बाद और भी आगे गाय आती है। कौन आती है, गाय आती है। किसके लिए, और वो जो बड़ा सा पौधा आप बीज देखा हमने, अंकुर देखा। कल हम देखेंगे छोटा सा पौधा। कल के वीडियो में हम क्या देखेंगे, छोटा सा पौधा देखेंगे। तो छात्रों, आज यहीं पर रुकेंगे। कल आपको आते समय ये सारे के सारे जो पाठ है, ये पाठ का आपको मुखरवाचन करना है। आज के लिए यहीं रुकेंगे छात्रों। थैंक यू।